रीवा से अनिल की वाणी। रीवा शहर के कोतवाली थाना का कारनामा, नाबालिग युवक की चली गई जान। अधिकारियों के सामने अच्छा दिखने के चक्कर में पुलिस ने ले ली जान। रीवा में कुछ अजीब सा चल रहा है ये वक्त का सफर, एक गहरी सी खामोशी है खुद के ही अंदर। अगर कोई गलती करे न तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान हैं। भगवान तो तू भी नहीं मैं भी नहीं, मैं तुझे तू मुझे इल्जाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। ये तो गलतफहमी ने दूरियां पैदा कर दी हम दोनों में, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं, और ले ली मेरी जान तू भी नहीं मैं भी नहीं। अब बात उस घटनाक्रम की जो रीवा के कोतवाली थाने की, जहां घटना घटी। बात इस तरह से, पुलिस ने दूर से चिल्लाने लगे वो चोर है, पकड़ो पकड़ो। पुलिस को देखकर नदी में कूद गया युवक, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने लगाया आरोप, भाई ने बोला भाई तड़पता रहा लेकिन पुलिस जान नहीं बचाई। बहन ने बताया कि पुलिस मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर किया हंगामा। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच झड़प की स्थिति भी निर्मित हुई। प्रवीण मल्लाह, जो मृत का भाई है, उसने बताया कि मेरा भाई रोहित केवट मछली मारने घर से निकला था, जहां पर जितेंद्र सेन आरक्षक ने उसका पीछा किया और चोर चोर कहने लगा और पकड़ो पकड़ो चोर है। मेरा भाई घबरा गया और नदी में लगा दिया छलांग। घायल होने पर पुलिस से गुहार लगाई लेकिन पुलिस वाले ने उसकी कोई मदद नहीं की। गोलू ने वहां पहुंचकर उसे उठाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। जब गिरा तो सांसें चल रही थी, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अब बात यह है कि रीवा एसपी विवेक सिंह क्या करते हैं, क्योंकि परिवार के लोगों ने आरोप लगाया रहे हैं कि मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। अब है कि वो बालिग और नाबालिग को लेकर संशय में है। क्या रीवा एसपी विवेक सिंह इस मामले में क्या कहानी सुनाते हैं, कोतवाली पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कि पुलिस के ऊपर आरोप लगा है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन यही रिश्ते पुलिस का भरोसा पैदा करता है। सीख रहा हूँ मैं भी अब मीठा झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने हमसे ना जाने कितने अजीज छीन लिए। ऐसा ना हो गुनाह की दलदल में जा फंसू, ऐ मेरी आरजू मुझे ले चल संभाल के। मृत हुए परिवार ने क्या कहा आप भी सुने। और इस मामले में किसान नेता शिव सिंह ने रीवा की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहा, देखें रीवा में क्या हो रहा है। ये लोग निकाले भी नहीं, 20 लोग जितने छोटे छोटे एक जन बोलो, जितने लोग बैठने तक नहीं देते हैं। क्या अपराध करता है आपका बच्चा, क्या कर रहा था? मेरे साथ गया था सर, मेरे साथ गया था वो, मेरे साथ गया था, मैं पानी में था। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू केवट। क्या घटना क्या हुई है? सर मैं मेरा भाई नदी गए थे मछली मारने के लिए, उसमें से मेरा भाई सिर्फ वहाँ से पुल तक गया है गाड़ी खड़ी करने। उसके बाद ये जीतन वहाँ से दौड़ाते हुए आया कि चोर चोर चोर, और कुछ नहीं सर। उसके बाद जब वो गिर गया है पानी में, कूद गया है, लग गया, उसको निकाले भी नहीं कोई। फिर मैं अपने यहाँ वो पार से आके, नदी के उस पार से आके खुद अपने भाई को निकाला हूँ, बैठा कर लिया आया है सर वो स्कूटी में। मैं बोल भी रहा था सर अभी पानी पी लिया होगा, पेट दबा दीजिए निकल जाएगा पानी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना, बैठा कर लिया आया सर। बोलता है आपको कि चोर है सर, उसका कोई केस नहीं था, उसका फर्जी फंसा रहे हैं लोग। वो खत्म हो गया? हाँ सर, वो फर्जी। उसके बाद कहता है कि मैं नहीं दौड़ा रहा था, मैं अपनी आँख से देखा सर, वही दौड़ा रहा था। ये अभी सर आधे घंटे पहले किए सर। ये इशाद नाम है, मुसलमान है जात का। ये क्या करता है, सब छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, ये इशाद नाम है, अभी 76 के केस में फंसा था, अभी साल भर पहले। ये इसके 4 बच्चे 76 के केस में फंसा था। उसके बाद में ये क्या करता है, इसका कोई काम नहीं है, चोरी चमारी करता है सर ये। और ये क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 10-15 साल के बच्चे होते हैं ना, तो ये उनको ना, ये पुलिस वालों से पैसा लेता, पहले खबरी बना है उन लोग का। सब लोग पकड़ के बच्चों को लेके जाता है और फिर उनके घर वालों को टॉर्चर करके कि तेरा बेटे ने ये किया, तेरे बेटे ने क्या। 15 साल के बच्चे क्या करेंगे सर, पढ़ने लिखने वाले, बताइए आप। इन लोग तो इन लोग के घर वालों तो 5-10 हजार की डिमांड करते, तब छोड़ते नहीं, तो बोलते चोरी का केस लगा देंगे, मर्डर का केस लगा देंगे, पता नहीं किसका केस की धमकी देके सर इन लोग ये सब चीजें करते हैं। क्या नाम है आपका? जिलों में जिस तरह से कानून व्यवस्था आए दिन गोली चलना, जी, गुड़ का मामला आपने देख ही लिया था, किस तरह से बलात्कार 8 लोगों ने किया था। जी जी। लेकिन आज तक जी। ना ही 20 दिन के अंदर उनको सजा दिलवाने का था, आज तक होगा लेकिन सजा नहीं मिल पाई। इस कानून व्यवस्था को लेकर क्या है आपका? देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 2 एसपी होना चाहिए, एक सिर्फ कानून व्यवस्था देखे और एक नेताओं के यहाँ ड्यूटी लगाए, नेताओं का स्वागत करे,
यहाँ रोज कोई ना कोई नेता आता है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देना है, ये तैयारी करना है। एसपी को लगा दिए कि भाई आपको इतना बजट देना है, आपको टेंट का काम देना है, किसी विभाग को माइक दे दिए, किसी को खाने का दे दिए। इस पर जो पूरा प्रशासन लगा हुआ है, इसलिए जो लाइन ऑर्डर है वो सरकार का फेल है। तो यहाँ पर पूरी तरह से, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, पूरी तरह से फेल है। और कोई भी मामला होता है उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है। और इसके पहले भी हमने कानून देखा है कि जब कोई बात होती थी तो सरकार, जो भी पुलिस के आला अधिकारी थे, उतने सक्रिय हो जाते थे कि पूरा एक दहशत का माहौल हो जाता था अपराधियों पर। अब तो कोई माहौल ही नहीं है। एक व्यक्ति सिरमौर चौराहे में पकड़ा जाता है, उसी अपराध में दूसरा फिर नया अपराध जाकर के बड़ी पुल में कर देता है। मतलब कोई दहशत नहीं है, पुलिस प्रशासन की कोई दहशत नहीं है, क्योंकि कानून, जो भी सिस्टम यहाँ जो अपराध हो रहा है और जो यहाँ नशे की तस्करी हो रही है, वो सारा सिस्टम जिम्मेदार है। सरकार कह रही है हमको, मैंने तो सुना एक बार डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमें रीवा को, बिंद को यहाँ पूरा नशा मुक्त करना है। तो मैंने एक सवाल किया था कि डिप्टी सीएम साहब, पहले आप तो डिप्टी सीएम हैं, तो आपको पूरा पावर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ से आप हैं, रीवा की ही सारी दुकानों पर आप शराब की ताला लगवा दीजिए, तो समझ लेंगे कि 50% रीवा नशा मुक्त हो जाएगा और अपराध में भी कमी आ जाएगी। इसके बाद जब आप ऐसा कदम उठाएंगे तो हम भी आपके साथ आएंगे और हम मांग करेंगे कि पूरे प्रदेश में नशा मुक्त, इस तरह से नशे के खिलाफ पाबंदी होना चाहिए। तो यदि शराबबंदी सरकार कर दे तो आधा अपराध कम हो जाएगा। इसके बाद ऑलरेडी पुलिस प्रशासन सक्रिय होगा, हम सब आम नागरिक सक्रिय होंगे। तो जहां से वो बॉर्डरों से तमाम ये कफ सिरप, नशीली दवाएं आती हैं, उस पर भी हम लोग प्रशासन का, पुलिस का साथ देंगे। लेकिन सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार पहले शराबबंदी करे, तो अपने आप आधा जो है अपराध कम हो जाएगा। ये कारण है। और दूसरा, यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है। वो ड्यूटी में रहते हुए अपराध रोकने का काम नहीं करता है, वो माल कमाने का काम करता है कि मुझे माल कहाँ से मिलेगा। तो वो सिर्फ माल की ओर देखता है और कहाँ से हमको माल मिलना है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है पुलिस प्रशासन की। हर महीने, हर हफ्ते नेताओं को आना है, तो चंदा भी उन्हीं से, एसपी साहब के माध्यम से जाता है इंतजाम व्यवस्था के लिए। तो ये सारा जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं पूरा सरकार का इसमें रोल है कि पुलिस महकमा को कड़ाई करने के लिए नहीं निर्देशित किया जाता है, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारे इंतजाम जो है उसमें सिस्टम में फिट हो गए हैं। इसलिए पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्था फेल है। देखा गया कि और जिलों में एसपी के इस तरह के कृत्य को देखते हुए इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन रीवा में ऐसा क्या राजनीति है एसपी के ऊपर कि जो आज तक ट्रांसफ़र नहीं हो, इतने बड़े घटना होने के बावजूद? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ा कारण वही है जो हमने कहा कि जो यहाँ जो सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, मोहन सरकार, तो यही काम पहले शिवराज सरकार भी करती थी कि नेताओं को खुश करने के लिए कि जो जहाँ का विधायक है वो अपने विधानसभा में अपने पसंद के टीआई रखेगा, और जो फुल लीडर है वो अपने पसंद का कलेक्टर रखेगा, एसपी रखेगा। तो ये सारा जो है सिस्टम, जब वहाँ का नेता नाराज होता है तब उसका ट्रांसफ़र होता है। बाकी सिस्टम वहाँ पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई है हर जिले के लिए कि वहाँ का जो प्रभावशाली बीजेपी का नेता होगा उसके चयन से एसपी बनेगा, और विधानसभा में जो जैसा सत्ता का विधायक है वो अपने हिसाब से वहाँ अधिकारी रखेगा। ये सारा सिस्टम है। और मैं तो एक अधिकारी से मेरी इस संबंध में चर्चा हो रही थी कि साहब आप क्या विपक्ष का भी काम करते हैं, कोई पीड़ित आ जाए? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, बहुत कम परसेंट, 10-15% यदि हो जाए तो विपक्ष का काम हो जाए, नहीं सब सत्ता के इशारे पर काम होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो ये हकीकत बता रहा हूँ आपसे।